श्री राधे श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे रामा, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर बदन, करऊँ अनुग्रह सोय मोरे रामा, करऊँ अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई वाचाल मोरे रामा, मूक होई वाचाल। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल मोरे रामा, जासु कृपा सो दयाल। द्रवौ सकल कलिमल दहन, नील सरोरुह श्याम मोरे रामा, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन, करऊँ सो मम और धाम मोरे रामा, करऊँ सो मम और धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह मोरे रामा, कुंद इंदु समदेह। उमा रमन करुणायन, जाहि दीन परनेह मोरे रामा, जाहि दीन परनेह। करौ कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरुपद कंज मोरे रामा, बंदौ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज मोरे रामा, महामोह तम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर, मंगल भवन अमंगल हारी। जबउ सुदशरथ अजीर बिहारी। अत्रि मुनि के आश्रम पर प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदं। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार के आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदरांचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो अप्रमेय वैभवं, निषंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं। हे प्रभो, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। सूर्य वंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरि वंदितम मजादिदेव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दोषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतांगतिं,
भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको भजता हूँ। त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर दाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। उन आपको जो एक अद्वितीय, अद्भुत, माइक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्व समर्थ, इच्छा रहित, ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक, जगतगुरु, सनातन, नित्य, तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाववल्लभम कुयोगिनां सुदुर्लभम स्वभक्तकल्पपादपम समं सुसेव्यमन्वहम्। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों, विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम, पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूपरूप भूपतिं नतो अहमुर्विजापतिं वसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुताः। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। विनती कर मुनि नाय सिरो का कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनि कबहु तजय मति मोरि। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। फिर परमशीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर
सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कहरि से बधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, हित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देहि, अधम सोनारी जो सेवना तेहि। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष स्वरूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिख्याहि चारि। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हो पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक यही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचारी विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहि। उत्तम के अस बस मन माहि, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझि कुल रही, सो निकृष्ट क्रिया श्रुति यस कही। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भया तेरा जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री
मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है। जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी, बिनु सम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहाई, जसु गावत श्रुति चारी अजहूँ तुलसी का हरि ही प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनो सीता तव नाम सुमेरी, नारी पति व्रत करहीं, तो ही प्राण प्रिय राम कहियूं कथा संसार हित। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, मज पद शरणम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानि तजेहु जनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कै वाणी, सुनि सा प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सनकादि, चत सकल पर मारथ वादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय
और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं ही चतुराई, बजी तुम्हारी सब देव बिहाई। जय समान अति सय नहीं कोई, ताकर तिल कस नास होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा कि ही विधि कहूँ जाहूँ अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर्यामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बहा पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है, शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भय प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए मन ज्ञान गुण गोतीत। प्रभु मैं दीख जप तप का किए, जप जोग धर्म समूहते, नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत, निशिदिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप, योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास दिन रात गाता है। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन पर, राम रहि अनुकूल। श्री राम जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस, रामहि भजई जे ते चतुर नर। सियावर रामचंद्र शंकर, हरि ओम भज कर शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसारपारं। नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं, गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासीशं। मृन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं रोसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं
निगाधीशर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् तयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथपादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामेति शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये प्रन्तिनरावत्यासां शम्भो प्रसीदति आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी के गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अनुसारद वरनि पवन सुत कीरतिनी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सारे अंश सम्मत सबही की गावत संकट शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि बीजानी व्यासादि कविवर जब खानी कागव सुंदी गरुड़ केही कलिमल हरनि विषय रस की सुबह सिंगार मोखि जुगति चलन रोग भव मोरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियापी की सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री सीताराम भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय।